गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम रिवाइज करेंगे चैप्टर 11 फ्रैक्शन। व्हाट इज अ फ्रैक्शन? फ्रैक्शन इज ए इक्वल पार्ट ऑफ ए वूल। फ्रैक्शन क्या होता है? किसी भी वूल का संपूर्ण भाग के किए गए बराबर हिस्सों को फ्रैक्शन बोला जाता है। फ्रैक्शन को हिंदी में बेटा भिन्न कहते हैं। यहाँ पे आपको एक सर्कल दिखाई दे रहा है जिसमें द शेडेड सेमी सर्कल इज अ फ्रैक्शन ऑफ द वूल सर्कल। ये कलर किया गया है सेमी सर्कल में, तो जो कलर्ड पार्ट है ये क्या है? फ्रैक्शन है इस कंप्लीट सर्कल का। इस सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब इस कलर्ड पार्ट को हम क्या बोलेंगे बेटा? फ्रैक्शन बोलेंगे। और इसको क्या लिखेंगे? 1/2। यहाँ पे 1 क्या है हमारा? न्यूमिनेटर, और 2 क्या है? डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर को अंश बोला जाता है बेटा, और डिनोमिनेटर को हर बोला जाता है। अब हमारा क्वेश्चन बनता है, ये तो हो गया फ्रैक्शन। अब क्या होता है क्वेश्चन? व्हाट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? इक्विवेलेंट में आप देखेंगे इक्वल, तो इक्वल मीन्स क्या होता है? बराबर। और फ्रैक्शन क्या होता है? भिन्न। तो बराबर भिन्न क्या होती है? द फ्रैक्शन दैट हैव डिफरेंट न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बट आर इक्वल टू द सेम वैल्यू। वह फ्रैक्शन जिसमें अलग न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर होता है पर उनकी जो वैल्यू होती है वो सेम होती है। मीन्स उनको जब हम डिवाइड करते हैं किसी सेम टेबल से, तो जो उनकी वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। जैसे 1/2, 1/2 की जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो 2/4, 3/6, 4/8 एंड 5/10। जब इनको हम डिवाइड करते हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा आंसर? 1/2। ये सेम वैल्यू आ गई ना। तो ऐसा फ्रैक्शन जिनकी वैल्यू सेम होती है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं, उन्हें हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? जिनका सेम डिनोमिनेटर होता है और डिफरेंट न्यूमिनेटर होता है। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? जिनके डिफरेंट डिनोमिनेटर होते हैं। अब हमारा क्वेश्चन आता है यूनिट फ्रैक्शन। व्हाट इज अ यूनिट फ्रैक्शन? यूनिट क्या होता है? एकता। तो वह फ्रैक्शन जिसका न्यूमिनेटर 1 हो, वह फ्रैक्शन जिसका न्यूमिनेटर 1 होगा वह क्या बोला जाएगा? यूनिट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हम अदर पार्ट्स में भी डिवाइड करते हैं। ये देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन के 3 पार्ट्स हैं बेटा, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? द न्यूमिनेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। वह फ्रैक्शन जिसका न्यूमिनेटर स्मॉल होता है डिनोमिनेटर से, वो क्या हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो गया? जिसका डिनोमिनेटर तो स्मॉल होता है और न्यूमिनेटर क्या होता है? ग्रेटेस्ट। यहाँ पे देखिए 6/12, तो 6/2। यहाँ पे 6 क्या है? न्यूमिनेटर जो कि ग्रेटर है, और 2 क्या है? डिनोमिनेटर जो कि स्मॉल नंबर है। तो ये कैसा फ्रैक्शन हो गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट है हमारा मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में क्या होगा बेटा? एक वूल नंबर होगा और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो वूल नंबर क्या है यहाँ पे? 2, एंड प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? 1/2। तो 2 एंड 1/2 क्या है हमारा? मिक्स फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के हमने यहाँ पे 6 पार्ट देखे हैं बेटा, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक, यूनिट, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन। अब हम सॉल्व करेंगे अपनी एक्सरसाइज 11.1 और 2 में आपको इस तरीके के क्वेश्चंस जो है दिखाई देंगे। या तो आपको कलर करने के लिए दिया जाएगा कि फ्रैक्शन में आपको शेड करनी है। इनके अलावा आपको क्या मिलेगा? देखिए, राइट द फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शनल नंबर। ये फ्रैक्शन आपको दिए गए हैं, ठीक है, इनका आपको फ्रैक्शनल नंबर दिए गए हैं, फ्रैक्शन आपको लिखना है। तो 2/5, 2 क्या हो गया हमारा? न्यूमिनेटर, और 5 क्या हो गया? डिनोमिनेटर। तो ये हमारा फ्रैक्शन बन गया 2/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फ्रैक्शनल नंबर। आपको फ्रैक्शन दिए जाएंगे, आपको फ्रैक्शनल नंबर लिखना है। तो 3/8, 3/8 को क्या लिखेंगे? 3/8। यहाँ पे आप देखेंगे जैसे आप पोजीशन लिखते हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेम ऐसे ही आपको जो है डिनोमिनेटर को राइट करना पड़ेगा वर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा, राइट द फ्रैक्शन इन विच
आपको फ्रैक्शन लिखना है कि न्यूमिनेटर अगर 13 है, डिनोमिनेटर 21 है, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 13/21। न्यूमिनेटर के प्लेस पर न्यूमिनेटर की वैल्यू लिखेंगे और डिनोमिनेटर के प्लेस पर डिनोमिनेटर की वैल्यू लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, न्यूमिनेटर 18 और डिनोमिनेटर 54, तो 18 को आप टॉप पे लिखेंगे और डिनोमिनेटर 54 को आप बॉटम में लिखेंगे। आंसर हो जाएगा 18/54। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बेटा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के मिलेंगे 11.3 में। यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को आप कैसे लिखेंगे बेटा, टेबल आपको लिखनी है। आपको ये 2 मेथड्स मैंने करवाए हैं। देखिए 3 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से करेंगे, 4 से करेंगे, 5 से करेंगे, 6 से करेंगे। सेम ऐसे ही आपको 4 को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जिससे आप टॉप पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर से आप बॉटम में भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमेशा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में आपको याद रखना है। फिर आपको क्वेश्चन मिलेगा फाइंड द मिसिंग नंबर। तो मिसिंग नंबर आप कैसे फाइंड करेंगे, देखो 5 की टेबल में 25 कहाँ होता है 5 पे, तो 5 से मल्टीप्लाई किया गया। अब नीचे अगर 5 से मल्टीप्लाई किया गया है तो ऊपर भी क्या करेंगे 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 5 25 एंड 5 2 10। तो यहाँ बॉक्स में क्या फिल होगा 10 आपका आंसर फिल होगा। उसके बाद बेटा आपको 11.5 में असेंडिंग और डिसेंडिंग में लिखना है। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग को आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पे आपका असेंडिंग ऑर्डर है और ये सभी देखिए जिनका सेम डिनोमिनेटर होता है, सेम डिनोमिनेटर होता है, वो कौन सा फ्रैक्शन होता है हमारा, लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन में क्या होते हैं बेटा, जो न्यूमिनेटर स्मॉल नंबर है तो वो स्मॉल फ्रैक्शन है, अगर न्यूमिनेटर ग्रेटेस्ट नंबर है तो ये ग्रेटेस्ट ही फ्रैक्शन होगा। यहाँ पे देखिए 1/7 स्मॉल नंबर है, देन 2/7, उसके बाद 6/7, 8/7 एंड 9/7। अगर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता तो हम इसको अपोजिट कर देते, 9/7 फर्स्ट लिखेंगे, फिर 8/7, 6/7, 2/7 एंड लास्ट में क्या लिखते 1/7। ये सभी लाइक फ्रैक्शन है। तो लाइक फ्रैक्शन में आपको याद रखना है जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमिनेटर में जो स्मॉल नंबर होगा वही हमारा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा। ठीक है, 11.5 में आपको सभी जो है लाइक फ्रैक्शन के दिए गए हैं, नीचे डिनोमिनेटर सेम मिलेगा सभी का। अब हम करेंगे 11.6 के असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। 11.6 करने से पहले बेटा ये कंपैरिजन के 2 रूल्स होते हैं। फर्स्ट रूल देखो लाइक फ्रैक्शन का अभी मैंने आपको बताया था, अगर डिनोमिनेटर इक्वल है तो न्यूमिनेटर में जो बिगर नंबर होगा वही हमारा ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होगा। ठीक है, अब सेकंड रूल क्या कहता है, जब न्यूमिनेटर इक्वल हो, न्यूमिनेटर इक्वल हो तो डिनोमिनेटर में जो स्मॉल नंबर होगा वही हमारा ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होगा। डिनोमिनेटर में जो स्मॉल नंबर होगा वही हमारा ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होगा। तो ये 2 रूल्स जो है आपके असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में या कंपैरिजन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। अब हम एक्सरसाइज 11.6 का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे बेटा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पर आप देखो बेटा न्यूमिनेटर क्या है 3 3 3 सेम है ना, तो ये सेकंड रूल फॉलो कर रहा है कि इसमें जो भी स्मॉल नंबर होगा वही क्या होगा ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, और जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो हमारा स्मॉल फ्रैक्शन होगा। तो यहाँ देखो 3/10, 10 यहाँ सबसे बड़ा है तो ये क्या है सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। 10 के बाद 8, 3/8 उसके बाद क्या है स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, देन 3/5 और सबसे ग्रेटेस्ट क्या है 3/4 हमारा फ्रैक्शन है। अगर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता तो सबसे पहले हम 3/4 को लिखते, देन 3/5 को, उसके बाद 3/8 एंड लास्ट में क्या लिखा जाता 3/10 हम राइट करते। तो इसी तरीके से आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आपको ये देखना है कि उनमें न्यूमिनेटर इक्वल है या डिनोमिनेटर इक्वल है। अगर न्यूमिनेटर इक्वल है तो जो स्मॉल नंबर होगा वो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर इक्वल है, अगर डिनोमिनेटर इक्वल है तो जो स्मॉल
न्यूमिनेटर होगा वो स्मॉल ही हमारा फ्रैक्शन बनेगा। अगर ग्रेटेस्ट न्यूमिनेटर है तो ग्रेटेस्ट ही हमारा फ्रैक्शन वह नंबर बनेगा। इसके बाद आती है हमारी बेटा एक्सरसाइज 11.7, जिसमें आपको मिक्स फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाना है। मिक्स फ्रैक्शन के लिए क्या करोगे, आप इनको डिवाइड करोगे। जैसे 19/4, तो 19/4 में बेटा देखिए हमने डिवाइड किया है, 4 से डिवाइड किया है, तो 6 4 4 जा 16, माइनस करने पे 3 क्या आ रहा है आपका रिमाइंडर। 4 क्या है डिवीजर एंड यह 4 क्या है कोशेंट। तो अब मिक्स फ्रैक्शन में कैसे बनाएंगे बेटा, मिक्स फ्रैक्शन को देखो हम ऐसे लिखते हैं, जो हमारा कोशेंट होता है उसको हम साइड में लिखेंगे, जो हमारा डिवीजर होगा उसको नीचे लिखेंगे, रिमाइंडर को हम टॉप पे लिखेंगे। तो आंसर क्या हो गया इसको डिवाइड करने के बाद, 4 एंड 3/4 जो है हमारा आंसर हो गया। तो ये क्या बन गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन। एक और क्वेश्चन देखिए 22/5, तो जब हमने डिवाइड किया तो कोशेंट क्या आ गया 4, डिवीजर क्या है 5 और रिमाइंडर क्या हो गया 2। मिक्स फ्रैक्शन को लिखते कैसे हैं, कोशेंट को साइड में, रिमाइंडर को टॉप पे और डिवीजर को नीचे लिखा जाता है। तो 4 एंड 2/5 हमारा जो है आंसर बन गया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि मिक्स फ्रैक्शन को हमें प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाना है। प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे बनाएंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन में हमें बेटा जो हमारा ये डिविडेंट होता है, डिविडेंट होता है इसको निकालना होता है। और डिविडेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, डिविडेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डिवीजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये क्या होता है डिविडेंट निकालने का। जब आप प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे तो डिविडेंट बाय डिवीजर जो है करते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है मिक्स फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर में बनाएंगे तो क्या लिखेंगे 4 5 जा 20, 20 में 2 प्लस करेंगे तो 22/5। ये क्या बन गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये आपकी एक्सरसाइज 11.7 के कुछ क्वेश्चन है बेटा। आई होप आपको जो है चैप्टर 11 अच्छे से समझ आया होगा। बाकी के क्वेश्चन का अच्छे से रिवीजन करना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। बाय एवरीवन।